HTML की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं HTML का पार्ट थर्ड। HTML के पार्ट थर्ड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखाते हैं। तो HTML के यदि आप HTML का प्रॉपर तरीके से कोर्स देख रहे हैं तो आपको HTML प्रॉपर समझ में आएगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के इस वीडियो सीरीज में आज हम कवर जो करने वाले हैं वो आपका जो कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके से हम टैग्स को लिखते हैं। तो पहला जो टैग आपका रहेगा वो रहेगा राइट HTML प्रोग्राम टू शो अ शॉर्ट मैसेज, कि HTML प्रोग्राम हम लिखते समय एक छोटा सा मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आप छोटा सा मैसेज प्रिंट करवाएंगे वैसे किसी भी कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं। सेकंड जो फर्स्ट टैग आपका रहेगा वो यही रहेगा। सेकंड टैग की अगर हम बात करें तो सेकंड टैग जो आपका रहेगा वो रहेगा राइट अ HTML प्रोग्राम टू शो अ हेडिंग, कि आप यदि हेडिंग डालना चाह रहे हैं वेबसाइट पे तो किस तरीके से आप हेडिंग को डालें। तो हम ये यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से HTML कोडिंग को लिख के रन करवा के दिखाने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं किस किस हम टैग को कवर करेंगे। थर्ड टैग जो आपका रहेगा वो रहेगा राइट HTML प्रोग्राम टू शो ऑल हेडिंग्स, कि जो HTML में हेडिंग्स पढ़ते हैं वो कितनी हैं और किस प्रकार से हम उनको रन करवाएंगे। अगला जो टैग आपका रहेगा वो रहेगा राइट HTML प्रोग्राम टू शो ऑल पैराग्राफ, कि हम पैराग्राफ को किस तरीके से शो करवाएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ टैग आपका क्या होता है। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे राइट HTML प्रोग्राम टू यूजिंग अ BR टैग, कि हम BR टैग का यूज किस तरीके से करते हैं। तो BR टैग आपका होता क्या, BR टैग आपका ब्रेक करने के लिए होता है, किसी भी लाइन को आपको यदि ब्रेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे सेकंड वीडियो में किस तरीके से हम फोल्डर को बनाते हैं, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे फोल्डर बना लिया। यदि आपको फोल्डर बनाना नहीं आता तो आप सेकंड वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, नोटपैड को ओपन करना है। तो नोटपैड को ओपन करना मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है बहुत बार। तो यहाँ पे आप सर्च करें और यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको करना क्या है, कोडिंग को लिखना है। तो सबसे पहला जो टैग रहता है वो आपका HTML रहता है, मैंने ये भी आपको बताया है। इसके बाद आपका हेड टैग रहता है। इसके बाद आपका टाइटल आएगा यहाँ पे, और टाइटल में आपको लिखना पड़ेगा वेबसाइट का नाम, जो भी आपका वेबसाइट का नाम हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो मैं इस तरीके से अपना वेबसाइट का नाम मैं लिख लिया। इसके बाद हम टाइटल को क्लोज करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं बॉडी टैग, और बॉडी टैग में हम छोटा सा एक मैसेज लिख देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज HTML प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज करता है। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद आपको हेड टैग को क्लोज करना पड़ता है, तो आप हेड टैग क्लोज यहाँ पे कर दें। इसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में HTML क्लोज कर दें। और आप ये मत समझिएगा आप एक दिन में ही वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। पहले हम टैग्स को कवर करते हैं। HTML जब हम सीखने वाले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है सारे टैग को कवर। इसके बाद जब सारे टैग आप सीख जाते हैं फिर उनका एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, उनको एक साथ लिख के हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये मत सोचना कि आप एक दिन में वेबसाइट सीख जाएंगे, आपको बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा, तभी आप HTML कोडिंग को सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा, आपको फाइल पे जाना होगा। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप जो भी फोल्डर आपका है फोल्डर को ओपन कर लें आप यहाँ पे। तो मैंने HTML फोल्डर को ओपन किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वन वेब, सीक्वेंस में लिखूंगा, आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे .html। तो मैंने लिखा वन वेब .html, और सेव एज टाइप में आपको करना पड़ेगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेव। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, जैसे आप ये सब सेव करना ओपन करना सीख जाएंगे तो मैं स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पे जैसे मैं कोडिंग को काटना चाहता हूँ मैं काट दे रहा हूँ। अब आपको फोल्डर ओपन करना है, इस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करना है आपको, जो भी फाइल आपकी आ गई ओपन विथ पे जाना है। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे क्लिक कर देना है। यदि आपको कोडिंग भी देखनी तो राइट क्लिक करें आप इस फाइल पे, और यहाँ पे ओपन विथ पे आए और यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर दें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी कोडिंग है। तो पहला प्रोग्राम जैसा कि मैंने कहा था आपको एक छोटा सा मैसेज कैसे प्रिंट करवाते मैंने आपको दिखाया। अब सेकेंड ट्रैक के तरफ चलते हैं हम लोग, हम हेडिंग किस तरीके से नोट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप हेडिंग पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड को ही ओपन करना है सेकंड टैग सीखने के लिए। तो नोटपैड आप यहाँ पे ओपन करें, और आपको फिर से वही कोडिंग लिखनी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा HTML। सेकंड टैग की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे हेड। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल टैग, और टाइटल में वेबसाइट का नाम, जो भी आप नाम डालना चाहें यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट का नाम लिया। इसके बाद आपको टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है बॉडी टैग,
आपको H1 टैग के बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग किस तरीके लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा H1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो चैप्टर 1 और मैं चैप्टर का नाम लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, H1 को क्लोज करना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो बॉडी मैंने यहाँ पे क्लोज किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज किया आपका हेड टैग, तो आपको हेड को क्लोज करना पड़ेगा और इसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे HTML को क्लोज कर दें। सेव करने का वही सेम मेथड है जैसा मैंने किया था। फाइल पे आप लोग जाएंगे, सेव पे जाएंगे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ to web.html और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऑल फाइल्स, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेव। कोडिंग को हम बार बार ओपन नहीं करेंगे, मैं यहीं पे ओपन रखता हूँ यहाँ पे और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपना फोल्डर पे। तो फोल्डर पे डबल क्लिक करके आप ओपन करें यहाँ पे और राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन विथ गूगल क्रोम। मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो एरर कैसे हम लोग सही करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने टाइटल क्लोज नहीं किया था, इस तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा आपका हेडिंग। अब आपको यहाँ पे सेव करना है और यहाँ से आपको रिफ्रेश करवा देना है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो आपका हेडिंग है वो यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। तो जिस तरीके से हमने 2 फाइल बनाई, तो मैं बार बार अब कोडिंग नहीं नोट करूँगा, आप चाहे तो बार बार कोडिंग को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी में अब आपको चेंजमेंट करके दिखाता हूँ। तो हेडिंग H1 जो हेडिंग रहती है वो सबसे बड़ी रहती है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे कि H1 की सारी हेडिंग कितनी होती हैं हेडिंग, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसी फाइल में मैं बार बार दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कर लिया पेस्ट। तो आपको जो HTML में हेडिंग्स होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो आपकी रहती है H1 और सबसे छोटी जो हेडिंग रहती है वो आपकी रहती है H6। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को इस तरीके से आपको इसी में चेंजमेंट करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहें तो आप हर टैग को, जैसा मैंने फर्स्ट टैग को लिखा वैसे आप लिख सकते हैं, सेकंड को लिखा वैसे आप बार बार HTML को ओपन करके लिख सकते हैं। तो मैं इसी में अपडेट कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने इसी फाइल में अपडेट किया, आप चाहते हैं जो फोल्डर आपने यहाँ पे बनाया था उस फोल्डर में थर्ड फाइल होके सेव होके आए। यदि आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो इसी में अपडेट हो जाएगी। तो हमें करना क्या, सेव एज पे क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको नाम चेंज कर देना है। मैं 3 वेब लिखा और आपको तुरंत लगाना है यहाँ पे HTML और यहाँ से आपको कर देना ऑल फाइल्स और यहाँ से कर देना आपको सेव। आप देख पा रहे हैं इसकी थर्ड फाइल बन के यहाँ पे आ गई। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे और ओपन विद करना है और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे रन करवा देना है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हेडिंग्स आपकी आउटपुट आया वो क्या 6 प्रकार की हेडिंग्स आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। जो सबसे बड़ी हेडिंग आपकी है वो क्या है, H1 जो कि ये है। सबसे छोटी जो हेडिंग है वो क्या है आपकी H6। ये नहीं कि आप सारी हेडिंग्स एक बार में अप्लाई करें, आपको जिस भी हेडिंग, जिस प्रकार की हेडिंग का यूज करना है उस प्रकार की आप हेडिंग का यूज कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो अगला सेक्शन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, आपकी बार बार बेसिक जो कोडिंग रहेगी, बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है बार बार वही लिखा हुआ है, ठीक। मैं सिर्फ बदलाव जो कर रहा हूँ वो बॉडी टैग में कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग। अब जो भी पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो लिखने के लिए तो जैसे आपको समय लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। दिस इज HTML वेब पेज, मैं नॉर्मल से यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही। और इसी लाइन को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ और बार बार मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लिया। तो छोटा सा पैराग्राफ आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे पैराग्राफ टैग जैसे यहाँ पे आपने लिया था इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे पैराग्राफ को आप क्लोज करना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग होता है, किसी पैराग्राफ को आपको लिखना है तो पैराग्राफ टैग का आप यूज कर सकते हैं। तो फाइल पे जाना है आपको, सेव एज पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर आपका ओपन ही है, यहाँ पे आपको कर देना है 4 और यहाँ पे आपको लिखना है .html। यहाँ पे आपको करना है ऑल फाइल्स और यहाँ से कर देना आपको सेव। फिर से आपको वहीं पे जाना है फाइल पे, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विथ गूगल क्रोम। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका जो पैराग्राफ टैग था वो इस तरीके से यहाँ पे आपका आ चुका है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पैराग्राफ टैग में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज HTML वेब पेज, और वो पूरे ही पेज में इस तरीके से आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक के लिए जो आपका टैग होता है वो होता है BR टैग। तो आपको जैसे मान लो यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया BR टैग। पहले मैं इतना आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो आप फाइल पे जाना है, आपको सेव एज पे जाना है और एक नई फाइल के नाम से इसको सेव कर लेना। तो मैंने यहाँ पे डाला 5 और .html। यहाँ पे आपको कर देना है ऑल फाइल्स और यहाँ से सेव।
फिर से आपको वहीं फाइल पे जाना, राइट क्लिक करना है इसको और ओपन विथ गूगल क्रोम। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे इस तरीके देख लेना। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया था, तो लाइन यहाँ से आपकी ब्रेक हो रही है। इसके बाद मान लो आपको लाइन को यहाँ से ब्रेक करना, तो यहाँ पे आप लगाइए BR टैग। तो BR टैग ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया, आपको सेव करना है, सेव एज नहीं करना, आपको यहाँ पे सेव करना है और यहाँ से रिफ्रेश करवा देना। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ध्यान दें आपकी लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। जहाँ पे मैंने BR टैग लगाया था वहाँ से BR टैग का मतलब होता है ब्रेक करना किसी भी लाइन को, और BR टैग ओपन तो होता है आपका, क्लोज नहीं होता। तो BR टैग को हम एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं, और जो टैग ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग्स। तो इस वीडियो में जो हमने कवर किया वो कवर किया है आपका कि किस तरीके से हम टैग्स को नोट करते हैं, किस तरीके से टैग्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और किस तरीके से टैग्स को हम लोग रन करवाते हैं। तो सबसे पहला टैग हमने सीखा था शॉर्ट मैसेज लिखने का, फिर हमने सीखा H1 टैग। इसके बाद H1 टैग के सारे टैग्स मैंने सीखे। इसके बाद मैंने सीखा पैराग्राफ टैग। इसके बाद हमने लास्ट में कवर किया आपका BR टैग। यदि आपको कोडिंग समझ में आ रही हो तो आप एक करके सभी वीडियोस को देखें ताकि आप HTML को प्रॉपर तरीके से सीख सकें और फ्यूचर में आप वेबसाइट भी बना सकें। धन्यवाद।